तो मयंक जी, अब अगला सवाल मेरा ये है कि त्रिवेणी संगम, जी। जहाँ पर हम हर कोई महाकुंभ में जा रहा है स्नान लेने के लिए, जी 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 उसमें वहाँ पे बहुत सारे घाट हैं। लोग अलग अलग घाट पर जाकर स्नान ले सकते हैं, जी अलग अलग जी जगहों पर जी जहाँ भी जी उनकी श्रद्धा है वो कर सकते जी हैं। जी बट त्रिवेणी संगम जहाँ पे कह रहे हैं 3 आपकी गंगा सरस्वती जमुना मिलते हैं, जी। और उसमें एक नोस पॉइंट भी है, हाँ हाँ हाँ, कि उस पॉइंट का क्या इम्पोर्टेंस है? क्या वहीं पर सबको लेकर स्नान लेना चाहिए? क्या कोई अगर किसी और घाट पे स्नान ले रहा है तो उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, वर्सेस कोई अगर त्रिवेणी संगम पे ले रहा है? जी और आई थिंक त्रिवेणी नाम ये कैसे पड़ा, क्या जी जी इसके जी। पीछे क्या रीजन है, क्या स्टोरी है जो करेक्ट आपके करेक्ट। नॉलेज के हिसाब से है? जी जी। देखिए, सबसे पहले हम गंगा जी की बात कर लेते हैं कि गंगा जी कहाँ से आई हैं और कहाँ पे जाके अपने आप को समर्पित कर देती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि गंगा जी गंगोत्री ग्लेशियर से एक एक बूंद के रूप में नीचे धरती पर गिर रही है। और जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो हिमालयाज़ में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो जो वहाँ से होती हुई हमारे, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब गंगा जी वहाँ से निकलती हैं तब उनका नाम भागीरथी होता है, ना कि गंगा होता है। जब वो नीचे देवप्रयाग में पहुँचती हैं तब वो अलकनंदा के साथ मिलती है भागीरथी, तब वो गंगा का रूप ले लेती है। अच्छा। और वो गंगा जी हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया, बिहार, यूपी, बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जाके समर्पित हो जाती है। अच्छा। तो इस तरीके से गंगा जी का जो पूरा ट्रैवल डिस्टेंस है वो 2525 किलोमीटर है अप्रॉक्स। अच्छा। अब इसमें बात ये आती है कि ये यहाँ पे त्रिवेणी ही क्यों हैं, या 3 ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे 2 ही नदियाँ मिलती हैं, इसलिए 2 हैं। त्रिवेणी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो सरस्वती नदी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सरस्वती नदी धरती के नीचे से आती हैं और नीचे ही मिल जाती हैं, वो हमें ऊपर नहीं दिखती हैं। बट जो गंगा जी और यमुना जी हैं उनका आप मेल्स वहाँ पे त्रिवेणी में देख सकते हैं, और वो अपने बाकायदे अपने रास्ते चली जाती हैं। तो लोगों को ये लगता है कि वहीं पे डुबकी लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि 2 नदियाँ मिल रही हैं, एक तरीके का एडवेंचर भी हो गया। बाकी जो गंगा जी सबसे गंगोत्री से निकल रही है, सबसे ज़्यादा शुद्ध वही है। अगर आप उस पानी को नापेंगे या मापेंगे और इस पानी को नापेंगे तो डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नेचुरल सी बात है। अब होता क्या है कि लोगों को लगता है कि भाई ये गंगा, जमुना, सरस्वती ये तीनों हैं। आज की डेट में मैंने कहा ना, देश, जाति और काल के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो सरस्वती का कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि वहाँ पे जितने भी साधु संत आते हैं जो अपनी ज्ञान की बातें करते हैं, वो सरस्वती माता का रूप है। तो गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती, यानी कि वहाँ का ज्ञान। देखिए, अगर आप साधु संत को कुंभ से हटा दीजिए तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि गंगा जी तो तब भी बह रही हैं। बिल्कुल। प्लैनेटरी पोजीशन तो डेली अच्छी होती हैं, अमृत काल भी होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी होते हैं। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें जब एक